जब डॉक्टर श्रीवास्तव लीना से कहते हैं कि नील को अब सवी और बच्चों के साथ ही रहना होगा, तो लीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इस फैसले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती, लेकिन नील की हालत ठीक करने का कोई और रास्ता भी तो नहीं होता। इसलिए लीना अपने दिल पर पत्थर रखकर सिर्फ नील की खातिर सवी और बच्चों को वापस घर ले आती है। घर आने के बाद भी नील किसी को पहचान नहीं पाता, जिस वजह से विनोद घर के हर एक सदस्य का नाम नील को बताने लगते हैं। नील की ये हालत देखकर लीना खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोते हुए वहां से चली जाती है। नील को सवी का नाम तक याद नहीं होता। इसी वजह से वो अचानक सवी के बहुत करीब आ जाता है और सवी थोड़ी देर के लिए डर सी जाती है, लेकिन नील सिर्फ माफी मांगता है कि उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा और वो कोशिश करता है कि खुद से उस नाम को याद कर सके। और तभी नील एक फैसला लेता है, जब तक मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आता तब तक मैं तुम्हें सिर्फ बीवी कहकर ही पुकारूंगा। फिर जब वो अपने कपड़े निकाल रहा होता है तो अलमारी में सवी और बच्चों के कपड़े नहीं होते। ये देखकर नील चौंक जाता है, लेकिन सवी बड़ी समझदारी से कहती है, हमारे कपड़े रूम रेनोवेशन के चलते दूसरे कमरे में रखे गए हैं। जैसे ही नील वहां से जाता है, सवी की नजर तेजस्विनी की फोटो पर पड़ती है। वो बिना समय गंवाए फोटो को छुपा देती है, क्योंकि अभी वो नहीं चाहती कि नील को कुछ भी याद आए। दूसरी तरफ सवी सई को समझाती है, अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे और जब तक नील ठीक नहीं हो जाते तब तक उन्हें पूकी अंकल की जगह बाबा बुलाना। रात को जब नील सोने की कोशिश करता है तो उसे याद नहीं आता कि वो कैसे गुड नाइट बोला करता था, इसलिए वो धीरे से सवी को किस करके गुड नाइट बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सवी जानबूझकर सोने का नाटक करने लगती है। आपको क्या लगता है, क्या नील और सवी की लव स्टोरी शुरू हो रही है और क्या खोई हुई यादों के बीच फिर से दिल जुड़ने लगे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।